हरे कृष्णा हरिओम। आज मैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए भारतवासी को और जो लोगों का जिसके ऊपर हमला हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, सॉरी। और आप लोगों को शांति भगवान प्रदान करे। लेकिन बहुत निंदनीय बात है जो बाहरी आतंकवादी सब इतना आ करके और हमला करके चले जाते हैं। धर्म को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब महात्मा बुद्ध आए थे तो जो उनके इधर उधर लोग रहते थे आमने सामने सब उनके टोली में चले जाते थे क्योंकि वो बहुत धार्मिक थे। अपना घर छोड़ के बहुत ध्यान करके और भगवान को पाया था उन्होंने, परमात्मा से उनका था। तो धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। और जब गौरनीता भगवान आए थे कृष्णा जी, इस्कॉन में बोलते रहते हैं, तो उनके भी वो भी तो खुद ही भगवान थे। तो बताते हैं जो जहाँ वो राम नाम गाते थे ना, तो सारे लोग उनके साथ में जुड़ जाते थे और भजन करने लगते थे। तो धार्मिक लोग ख़त्म हो गया है, उस तरह का लोग नहीं रह गया जो भगवान पर इतना विश्वास करके और भगवान को जीतते हैं। इसीलिए हमारे भारत में बहुत दिक्कत है। और मंदिर उधर जहाँ जहाँ बहुत कठिन जगह है वहाँ मंदिर होना चाहिए। इस्कॉन वाले को भी बोलिएगा तो इस्कॉन वाले जाके वहाँ ज़रूर बनाएंगे। और राम नाम की धुन जो है ना, ऐसे अंदर में नहीं करना है, मंदिर में स्पीकर लगा करके। और जहाँ जहाँ बॉर्डर है मेरा स्पीकर लगाइए वहाँ। और राम नाम के धुन 24 घंटे चलने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के उसमें जाते हैं ना इस्कॉन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। उन्हीं का ऑडियो ले जाना, हर जगह लगाना, क्योंकि धर्म के लिए तो बहुत कुछ किए हैं वो, बहुत स्थापना किया, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द, ये आतंकवादी सब अपने आप भगवान के अंधभक्त हो जाएंगे। और जैसे महात्मा बुद्ध के पीछे चल देते थे ना, वैसे हमारे इंडिया के पीछे सब लोग चलेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। और धर्म बहुत ज़रूरी है, सनातनी होना, क्योंकि भगवान हमारे अंदर में ही भगवान होते हैं। इतने लोग आए भी हैं तो मार्गदर्शन की से ही ना पता चला है जो भगवान को पा लिए हैं। वैसे तो भगवान उनके बॉडी में रहते, सबके बॉडी में रहते हैं, लेकिन जो भगवान की साधना करते हैं उनके में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से, और जो ये भगवान गमछा है, हम तो दुपट्टा पहन के गमछा है अपने अपने सिर पर बांधिए सारे फौजी भाई सब। और हो सके तो अपने गले में रखिए माला भी और बोतली भी, उसमें एक भगवत गीता रखिएगा। और जब थोड़ा टाइम मिले और चौकन्ना रहिए, हर जगह अपने सीमा पर रहिए। सीमा का के लिए तो कर ही रहे हैं सरकार, और बंद होने से ही नहीं होगा। जहाँ जहाँ सीमा पर वहाँ एकदम भगवान का धुन चलना चाहिए, सब नज़र बंद हो जाएंगे और सब अच्छा होगा। और भागवत गीता का पाठ तो करते हैं इस्कॉन वाले, लेकिन वो पूरा बॉर्डर पर उसका ऑडियो होना चाहिए, जो होते रहेगा ना। एक भी आतंकवादी अपने भारत में नहीं घुसेगा। इतने सारे जवान जो आज तक शहीद हुए हैं, उनके लिए तहे दिल से नमन है, उनके परिवार के लिए संवेदनाएं। और समझ सकती हूँ जो परिवार का कोई इंसान अपना चला जाता है तो कितना दुख होता है लोगों को, समझ सकती हूँ। जो उससे प्रेम करते हो, जिसका पति हो, जिसका बाप हो, माँ हो, दुनिया ही उजड़ जाता है। और ये आतंकवादी सबको पता नहीं क्या चूल मची हुई है, सबको मारकाट करने पर तैयार है। कुरान में भी तो वही दिया हुआ है जो हमारे सनातनी धर्म का है, मारो काटो मत, स्वच्छ रहो। ये कहाँ से आ गया पता नहीं चल रहा है। गलत गलत चीज़ सब, खाना पीना सरकार को ही बंद करना चाहिए, गौ हत्या बंद करवाना चाहिए। और नॉन वेज तो बिल्कुल बेकार है, खा खा के सब बीमार हो रहे हैं, चाहे कोई जाति का हो। हॉस्पिटल के लिए तो सबको काम पड़ता है, तो इसलिए नॉन वेज सब ठीक नहीं है। और जीव हत्या कुरान में भी लिखा हुआ है, जीव हत्या बिल्कुल पाप है। और आदमी का तो हत्या महापाप, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होता। आज तक जिसने ऐसा काम किया है, चाहे वो सरकार में हो या घर में हो या पड़ोस में हो, कोई नहीं बचा है। खुद भी भून दिए गए हैं, पता ही आप लोगों को। तो ये दंगा फसाद भगवान किसी को नहीं छोड़ते। जब बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़े तो क्या छोड़े।
जब गांधी जी भी को भूज दिए, इतने अच्छे थे, तो उससे नहीं होगा। समाज में थोड़ा सनातनी बनना होगा और बौद्ध के विचार लेके चलना होगा, तभी हम लोगों के मन में शांति आएगी। हम लोग एक जैसे ही है, ना आतंकवादी का खून अलग है, ना पानी अलग है, ना पसीना अलग, सब एक जैसा ही है। लेकिन ऐसा दिमाग क्यों भड़क गया है जो आप आतंकवादी बनने पर तैयार हो गए? काम नहीं है तो सरकार से काम मांगिए, क्या इतना ज़रूरत? और आप भी मारे जाओगे खोज के। इतना सारा अस्त्र सब बन गया है, पता लगे थे कहाँ आतंकवादी, फिर तो सब गई, फिर आपका भी परिवार है, माँ बाप है। तो थोड़ा सब राम नाम का जाप कीजिए, सबका कल्याण होगा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है जो किसी के जान से मार दो। और हरे कृष्णा महामंत्र पूरा दुनिया में धूम चलना चाहिए, और अपने भारत में तो हर एक बॉर्डर पर तो चलना ही चाहिए हरदम। अब हमारा वीडियो तो पता नहीं कब वायरल होगा या नहीं होगा, लेकिन लोग सुनोगे तो आगे बढ़ाना प्लीज़। और शांति की अपील कर रहे हैं सबसे, और शांत हो जाइए। खून खराबा से कुछ भी नहीं होता। मैं बताई थी, मेरे दादाजी ने दरभंगा महाराज से 40 बीघा ज़मीन खरीदे थे, और पूरे गांव वाले के पास था, तो दादाजी ने केस करके सारा ज़मीन जीत लिया। कभी पुलिस नहीं आया हमारे यहाँ, आज तक हमारे गांव में पुलिस नहीं आते। बहुत बड़ा ब्राह्मण के गाँव है, बदमाशी करते हैं लोग के घर घर में, उतना ज़्यादा नहीं होता खून खराबा। और दादाजी बोले कि केस जीत लिए, और जो खेत रखे हुए थे उन अपने बैलगाड़ी पर उनको बिठा के ले जाते थे, और वहाँ से केस लड़ के आते थे। बाद में जीत भी, लेकिन सारा ज़मीन छोड़ दिया दादाजी ने, और बोले कि छोड़ दो, आज ना कल ऐसा आएगा ना, सब मिल जाएगा। जब ईमानदारी का काम आई होगा तो ईमानदारी पर जो होगे ना। बहुत पूजा पाठ करते थे महादेव का, तो बॉर्डर पर जो भैया सब रह रहे हैं फौजी सब, उनको भी महादेव का पूजा करना चाहिए। महादेव मंदिर उधर होना चाहिए। और श्री कृष्णा जी का, वही महादेव है, वही श्री कृष्णा जी है। और ग्राउंड में अति मतलब जैसे भोला बाबा का शिवलिंग होना चाहिए। सब जल चढ़ाए सुबह सुबह, और राम नाम का धूम चलनी चाहिए, सब कुछ सही होगा। हरे कृष्णा हरि बोल।